स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 37वां। दरिद्रता में पूर्व सुखानुभूति का स्मरण। संवत 1885 में वैशाख शुक्ला तृतीया 6 मई 1829 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में गद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंस तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने समस्त साधुओं तथा हरिभक्तों से कहा कि जिसे भगवान के स्वरूप का यथार्थ अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान एक बार हो गया और बाद में यदि उसके लिए देश, काल, क्रिया और संग विषम हो जाए, परंतु वह ज्ञान लेश मात्र भी नहीं मिट पाता। यहां दृष्टांत है, जैसे कोई महान राजा हो अथवा कोई बड़ा लखपति साहूकार हो और प्रारब्ध के अनुसार यदि उसकी सत्ता चली गई और वह दरिद्र हो गया तथा उसे रूखा सूखा अन्न खाना पड़े अथवा बथुआ की भाजी, कैत, बेर तथा भाप से पकाए हुए पाकड़ के फल आदि मामूली चीजें खाने को मिले, तो वह उन्हें खाता तो अवश्य है, परंतु पहले खाई हुई स्वादिष्ट चीजें या मेवा और मूल्यवान खाद्य पदार्थ जो किसी को ना मिले, ऐसी ऐसी चीजें उसने मंगवाकर खाई हों, उन्हें तो वह कभी नहीं भूल पाता और मन ही मन विचार करता रहता है कि पहले तो मैं बहुत अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाया करता था, किंतु अब रूखा सूखा खाता हूं। इस प्रकार जब जब वह ऐसी चीजें खाता है, तब तब उसे अपने पहले के सुखमय जीवन की यादें आ जाती हैं। और जिसने पहले से ही रूखा सूखा खाया हो, उसे यदि घोर दरिद्रता आ जाए, उस समय भी रूखा सूखा ही खाता हो, तब उसे कहां से वैसी यादें आएंगी। उसी प्रकार जिसने भगवान के स्वरूप का आनंद एवं भगवत भजन का सुख मन में एक बार यथार्थ रूप से अनुभव कर लिया और बाद में उसे यदि सत्संग का संपर्क ना भी रहा या सत्संग से बाहर निकल जाना पड़ा, तब उस आनंद का स्मरण करके प्रारब्धानुसार सुख दुख को वह भोगता है, किंतु उस आनंद को वह नहीं भूलता। परंतु जिसने पहले कभी भगवान के सुख को जाना नहीं है और उसका अनुभव ही नहीं किया, उसे उसका स्मरण कैसे हो सकता है। वह तो मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। अब भगवान के स्वरूप का ज्ञान किस प्रकार से समझना चाहिए, यह बताते हैं। भगवान का जैसा स्वरूप है, वैसा प्रकृति से उत्पन्न अन्य देव मनुष्यादि में से किसी का भी आकार नहीं है। और एक भगवान के सिवा अन्य सभी को काल नष्ट कर देता है। एक भगवान के स्वरूप के आगे काल का सामर्थ्य नहीं चलता। अतः भगवान के समान तो केवल एक भगवान ही है, अन्य कोई नहीं है। और भगवान के धाम में भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हुए जो भक्त हैं, उनका आकार भी भगवान के सदृश है। फिर भी वे पुरुष हैं, अर्थात अक्षर मुक्त हैं, किंतु भगवान तो पुरुषोत्तम है और उन सभी अक्षर मुक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे भगवान उन सभी के उपास्य हैं और सबके स्वामी हैं। उन भगवान की महिमा का कोई पार ही नहीं पा सकता। ऐसे दिव्य मूर्ति जो भगवान है, वह निर्गुण है, वही ध्येय है। जो पुरुष उनका ध्यान करता है, वह निर्गुण हो जाता है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। और वे भगवान स्वयं अपने धाम में एक देशस्थ रहते हुए ही अन्वय भाव से अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले समस्त जीवों के समूह को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने के लिए अंतर्यामी रूप से रह रहे हैं। वे सब जीवों के जीवन हैं। उनके बिना यह जीव कुछ भी करने और भोगने को समर्थ नहीं हो पाता। वे भगवान स्वयं सिद्धेश्वर हैं। जैसे कोई सिद्ध एक स्थान पर बैठा हुआ भी ब्रह्मलोक के पदार्थ को अपने हाथों से ग्रहण कर लेता है, वैसे ही भगवान भी एक देशस्थ होने पर भी अपनी योग कला के सामर्थ्य से समस्त क्रियाओं को करते रहते हैं। और जिस तरह काष्ठ और पाषाण में रहने वाली अग्नि के स्वरूप का प्रकार एक तरह का होता है और काष्ठ पाषाण का स्वरूप दूसरी तरह का होता है, वैसे ही जीवों में निवास करने वाले भगवान का स्वरूप अन्य प्रकार का है तथा उस जीव का स्वरूप दूसरी तरह का है।
ऐसे अनंत ऐश्वर्य वाले ये भगवान ही स्वयं जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य सदृश हो जाते हैं। जिसे उन भगवान के स्वरूप का ज्ञान इस प्रकार हुआ हो तथा उन भगवान की भक्ति जिसने की हो, फिर ऐसे ज्ञान भक्ति के आनंद का अनुभव एक बार अपने जीव में यथार्थ रूप से हुआ हो, तो उस मुमुक्षु को उस सुख की विस्मृति कभी भी नहीं होती। चाहे कितने ही सुख दुख भोगने पड़े, तो भी उसे भगवान के स्वरूप की सुखानुभूति कभी विस्मृत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे पूर्वोक्त महान राजा अपने पूर्व सुख को दरिद्रता की स्थिति में भी नहीं भूलता है। हम यह वार्ता किस लिए करते हैं? तो ऐसे सत्संग का योग अभी तो है, परंतु कदाचित देश, काल तथा प्रारब्ध की विषमता से पुनः ऐसा संपर्क उपलब्ध न रहा, तब यदि ऐसी वार्ता समझकर आत्मसात की हो, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। यदि उसे ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया हो, तो वह ऐसा कभी भी नहीं मानेगा कि मेरा कभी अकल्याण होगा। और ऐसा संयोग कायम बना रहे, वह तो बहुत दुर्लभ है, और इस प्रकार देह से आचरण करना भी दुर्लभ है। क्योंकि कभी सत्संग से बाहर निकलना पड़े, तो देह से ऐसा आचरण करना असंभव है। अतः इस वार्ता को जिसने समझ रखा हो, तो उसके जीव का अत्यधिक श्रेय होता है। इसलिए यह वार्ता कही है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गरुड़ अंत्य प्रकरण का 37वां वचनामृत पूर्ण हुआ।